हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 28 जुलाई 2020 से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और जिनके एग्जाम में आने की संभावनाएं जो हैं वो सर्वाधिक रहेंगी। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जो है आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ $400 मिलियन के मुद्रा की अदला बदली का निर्णय लिया है। यह अभी हुई नहीं है, आगे होगी, अभी फिलहाल निर्णय लिया गया है। तो ये निर्णय लिया गया है किसके साथ? ऑप्शन बी श्रीलंका के साथ जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया कि $400 मिलियन की मुद्रा की जो है वो अदला बदली की जाएगी। अगर हम देखें वर्ल्ड मैप के अंदर श्रीलंका की लोकेशन, तो देखिए आप ये देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में श्रीलंका की लोकेशन, श्रीलंका कहाँ लोकेटेड है, ये रहा श्रीलंका। अगर हम पर्टिकुलर श्रीलंका के मैप को देखते हैं तो ये देखिए आप श्रीलंका के मैप को यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें श्रीलंका की कैपिटल तो वो हो जाएगी श्री जयवर्धनेपुरा, जो कि वर्तमान कैपिटल है। इससे पहले जो कैपिटल थी उसका नाम क्या था? कोलंबो। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ के प्रधानमंत्री तो वो हो जाएंगे महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? गोटाबाय राजपक्षे। और यहाँ की मुद्रा हो जाएगी श्रीलंकाई रुपया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य में बदहाल सड़कों के सुधार के लिए मैकाडेमिएशन प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो ये मैकाडेमिएशन प्रोग्राम किस राज्य के अंदर शुरू किया गया है ये आपको बताना है। तो जो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर जो है वो मैकाडेमिएशन प्रोग्राम शुरू किया गया है बदहाल सड़कों के सुधार के लिए। अगर हम बात करें तो इसे शुरू किया है वहाँ के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा। और ये जो है वो 370 धारा हटने के बाद पहला ऐसा कोई योजना या कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जो कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर हम देखें वर्ल्ड मैप के अंदर जम्मू कश्मीर की लोकेशन, तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम जम्मू कश्मीर के अलावा इस मैप के अंदर और चीज़ें देखें तो जो ये ऊपर लाइटेड कलर है, लाइटेड कलर के अंदर जो मैप दिख रहा है ये है पीओके का हिस्सा। और इधर वाली साइड के अंदर जो लाइटेड कलर दिख रहा है ये है अक्साई चीन, जिसके ऊपर अभी हाल ही के अंदर जो है वो विवाद चल रहा था चाइना के साथ। तो ये आप जम्मू कश्मीर के मैप के साथ साथ जो है वो आसपास के जगह को भी देख सकते हैं जो कि पीओके और अक्साई चीन का क्षेत्र है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बेंजामिन उमकापा का निधन हो गया है, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ऑप्शन बी तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का जो है वो हाल ही के अंदर निधन हो गया है। अब इनकी फोटो अगर हम देखें तो ये देखिए आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, ये है बेंजामिन उमकापा। और अगर हम इनका मैप देखें तंजानिया का तो ये देखिए तंजानिया का मैप, और यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे जॉन मुगुफली, और यहाँ की कैपिटल हो जाएगी डोडोमा, और यहाँ की मुद्रा जो है वो है तंजानिया शिलिंग यहाँ की कौन सी हो जाएगी? करेंसी हो जाएगी। आप मैप देख सकते हैं तंजानिया का। यहाँ पे मैप से आप जो है वो पड़ोसी देश का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस देश के साथ जो है वो तंजानिया की सीमा लगती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए या सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए वैली बैंड का मतलब डेवलपमेंट या वैली बैंड जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए IIMK के द्वारा जो है वैली बैंड नामक एक बैंड बनाया गया है जो कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के जो है उसमें सहायक होगा। अब ये IIMK क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और के का अर्थ है कोझिकोड जो कि केरल के अंदर स्थित है। तो इस संस्था के द्वारा जो है वो ये वैली बैंड बनाया गया है। इसके अंदर होगा क्या कि इसके अंदर जो है वो डिस्टेंसिंग जितनी मेंटेन करके रखनी है उतना सेटअप किया जा सकता है, और उससे नज़दीक अगर कोई आएगा तो इसके अंदर जो है वो अलार्म बज जाएगा। तो इस उद्देश्य के साथ IIMK के द्वारा जो है वो वैली बैंड नामक एक डिवाइस जो है वो बनाया गया है जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है। इसके बारे में जानकारी देखिए यहाँ पर दी गई है कि कोझिकोड स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
के ने जो है वो कलाई पर पहनने जाने वाले एक बैंड जिसका नाम क्या रखा गया है, वेली बैंड, इसको डेवलप किया है। इसके अलावा अगर हम देखें IIMK के अध्यक्ष तो वो हो जाएंगे ए वेलियन जी, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, कोझिकोड केरल के अंदर, जो कि के को रिप्रेजेंट करता है, कोझिकोड को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि किस देश की टीम को अयोग्य घोषित करने के बाद भारतीय रिले टीम को जो है वो 2018 एशियाई खेलों के रजत पदक को स्वर्ण पदक में बदल दिया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो CPO, CHSL हो या फेज 8 का एग्जाम हो। इसके अलावा भी कोई भी अगर SSC का या फिर बैंक का एग्जाम हो उसके लिए भी ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप इसको ध्यान से करिए। तो बहरीन की टीम को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद में जो है वो 2018 एशियाई खेलों के रजत पदक को जो है वो स्वर्ण पदक में बदल दिया गया है भारतीय टीम के। ये एशियाई खेल जो है वो जकार्ता के अंदर आयोजित किए गए थे, जिसके अंदर भारतीय टीम का रजत पदक जो है स्वर्ण पदक के अंदर बदल दिया गया है बहरीन को अयोग्य घोषित करने के बाद में। अगर हम अब देखें तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो हो जाएंगे एडिले जे सुमीरवाला। अब हम बहरीन को जो है वो मैप के अंदर देख लेते हैं, तो ये देखिए बहरीन इसके अंदर कहाँ पर लोकेटेड है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैपिटल क्या रहेगी बहरीन की, तो वो हो जाएगी मनामा, और यहाँ की करेंसी हो जाएगी बहरीन दिनार। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन चिकित्सा सहायता देने का निर्णय लिया है या ऐलान किया है। तो हाल ही में जो है वो भारत के द्वारा नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन जो है वो ऋण देने का ऐलान किया गया है, जो कि एक चिकित्सीय सहायता के रूप में जो है वो दिया जाएगा। इससे पहले जो है वो वियतनाम को भी कुछ ऐसा ही ऋण दिया गया था, जिसके बारे में हमने पिछले सेशंस के अंदर डिस्कस किया था। अगर हम देखें उत्तर कोरिया की बात, तो उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन है, और यहाँ की कैपिटल यहाँ की राजधानी जो होगी वो होगी प्योंगयांग, और यहाँ जो करेंसी यूज होती है, जो करेंसी चलती है वो है उत्तर कोरियाई वॉन। अब हम मैप के अंदर देखें तो ये देखिए आप मैप के अंदर उत्तर कोरिया की लोकेशन, ये रहा उत्तर कोरिया, जिसके साथ सिर्फ चीन और साउथ कोरिया की जो है वो सीमा लगती है। अगर आपको पता हो तो थोड़े ही दिन पहले उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया के अंदर जो है वो विवाद चल रहा था, दोनों ने जो है वो अपनी सीमा को ब्लॉक कर दिया था। और इसके अलावा जो है वो उत्तर कोरिया के चाइना के साथ बड़े ही घनिष्ठ संबंध भी रहे हैं, और उत्तरी कोरिया के जो शासक हैं किम योंग उन, उनका जो है वो अभी हाल ही के अंदर चर्चा के अंदर बने हुए थे। तो इस उद्देश्य भी जो है वो उत्तर कोरिया पिछले कुछ समय से चर्चा में रहा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 27 जुलाई 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 82, अर्थात 82वां स्थापना दिवस जो है वो हाल ही के अंदर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने जो है वो 27 जुलाई 2020 को बनाया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को महाराष्ट्र के अंदर हुई, और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात CRPF के महानिदेशक हो जाएंगे AP माहेश्वरी जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेश भूषण जी को जो है वो हाल ही के अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने जो है वो डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन ये मंजूरी दी गई है किस राज्य के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा। अगर हम मैप के अंदर कर्नाटक को देखें, लेकिन उससे पहले कर्नाटक से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो हाल ही के अंदर लॉन्च की गई है, उनमें से पहली स्कीम क्या हो जाएगी, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म। सेकंड है गेट सेट गो, ये भी जो है वो कर्नाटक के अंदर शुरू की गई है। इसके अलावा अपथ मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप ये भी शुरू किए गए हैं कहाँ पर, कर्नाटक के अंदर। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक के अंदर शुरू किया गया है, और बुखार क्लिनिक जो स्थापित किए गए हैं वो भी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा किए गए हैं। ये देखिए आप कर्नाटक को देख सकते हैं मैप के अंदर, कहाँ पर कर्नाटक लोकेटेड है, ये देखिए कर्नाटक, और इसके साथ आप सीमा किस किस की लगती है ये भी आप मैप के अंदर आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं।
जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि किस राज्य की सीमा जो है वो कर्नाटक के साथ नहीं लगती, तो इन्हीं में से कोई एक ऐसा ऑप्शन दे देगा, जैसे कि गुजरात दे देगा, तो गुजरात की सीमा नहीं लगती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये वो राज्य हो जाएंगे जिनकी सीमा जो है वो लगती है। छत्तीसगढ़ नहीं होगा, तेलंगाना की सीमा लगती है, छत्तीसगढ़ की सीमा जो है वो नहीं लगेगी। छत्तीसगढ़ तो देखिए ये रहा। इसके अलावा अगर हम देखें, यहाँ की कर्नाटक की कैपिटल हो जाएगी बेंगलुरु, यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे BS येदुरप्पा जो कि बीजेपी से हैं, राज्यपाल हो जाएंगे वजुभाई वाला। अगर हम बात करें कर्नाटक से राज्यसभा सीटें 12 हो जाएगी, लोकसभा सीटें 28 हो जाएगी। अगर हम देखें कर्नाटक में नेशनल पार्क तो बेनेरघट्टा नेशनल पार्क हो जाएगा। इसके अलावा नागरहोल नेशनल पार्क और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हो जाएंगे कर्नाटक से जुड़े हुए, जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हाल ही में कुम्हार शक्तिकरण योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमित शाह जी के द्वारा शुरू किया गया है कुम्हार सशक्तिकरण योजना, जो कि गुजरात के गांधीनगर में शुरू की गई है। और जिसका उद्देश्य क्या है? कुम्हार अर्थात ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना। जो लगातार आधुनिकीकरण से जो नुकसान हुआ है ग्रामोद्योग खाद्य उद्योग का, उनको बढ़ावा देने के लिए जो है वो इस योजना को शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत जो है वो 100% श्रमिकों या 100% कुम्हारों को जो है वो डिजिटल पोर्टर व्हील जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। ये डिजिटल पोर्टर व्हील क्या है? ये जो है वो जिसके जरिए कुम्हार जो है वो मटके या अन्य प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज में लेता है, उसे क्या कहा जाता है? पोर्टर व्हील। तो पोर्टर व्हील जो है वो सरकार के द्वारा सभी कुम्हारों को जो है वो निःशुल्क दी जाएगी, जो कि एक इलेक्ट्रिक पोर्टर व्हील है और जिसके जरिए जो है इनको सशक्त बनाया जाएगा। तो ये है कुम्हार सशक्तिकरण योजना, जो कि गुजरात के गांधीनगर में शुरू की गई। आप ये देख सकते हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष जो कि वर्तमान में कौन है? विनय कुमार सक्सेना जी। इसके अलावा गुजरात की बात आई है तो गुजरात को आप मैप के अंदर देखें तो ये देखिए गुजरात यारा, जिसकी सीमा किसके साथ लगती है? सीमा लगेगी राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ और महाराष्ट्र के साथ। अगर हम देखें गुजरात की कैपिटल हो जाएगी गांधीनगर, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, यहाँ के CM हो जाएंगे विजय रूपानी जी। नेशनल पार्क देखें अगर तो गुजरात के प्रमुख नेशनल पार्क रहेंगे गिर नेशनल पार्क, बसंदा नेशनल पार्क और मरी नेशनल पार्क। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के। तो हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी राजस्थान। इनमें से कहाँ पर जो है वो नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया है। और कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी जो है वो वीडियो के नीचे कुछ लोगों ने कमेंट किया है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे अभी जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो को जो है आप सबसे पहले मिले। थैंक यू।